हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल 27। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो एक समाज की बहुत बड़ी डिबेट है, दैट इज लीगलाइजिंग अबॉर्शंस। अबॉर्शन यानी गर्भपात और लीगलाइज करना, उनको यानी कानूनी तौर पे अलाउ करना। अलग अलग कंट्रीज में अबॉर्शंस को लेके अलग अलग रूल्स हैं। आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो विकीपीडिया पे जाइए और वहाँ पर सिर्फ अबॉर्शन लॉ लिखिए तो आपको अलग अलग देशों के रूल पता लग जाएंगे। अलग अलग देश जो हैं अलग अलग कारणों की वजह से अबॉर्शन अलाउ करते हैं। कोई देश तब अलाउ करता है जब स्त्री की जान को खतरा हो, कोई देश तब अलाउ करता है जब स्त्री के स्वास्थ्य को खतरा हो, कोई तब अलाउ करता है जब सामाजिक कारण हो। तो ये तो अलग-अलग देश के कानून हैं। अब ये डिबेट वाला मुद्दा जो है ये क्यों लाइमलाइट में आया, जब हाल ही में अर्जेंटीना ने लीगलाइज़ करा अबॉर्शन को। तो उसके बाद इस पे दोबारा से एक फ्रेश डिबेट छिड़ी। तो हमारा आज का आर्टिकल जो है उसी से रिलेटेड है। ये हाल ही में न्यूज़पेपर में छपा है, इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड सेक्शन में, और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाके न्यूज़पेपर की साइट पे उसको पढ़ भी सकते हैं। लेट्स बिगिन। Activists are hopeful that the passage of this law in Catholic Argentina will have an impact in other countries in Latin America. Activists कौन होते हैं? Activists are people who campaign for a political और social change. Activist वो लोग होते हैं जो अभियान चलाते हैं, अभियान का हिस्सा बनते हैं किसी राजनीतिक या सामाजिक बदलाव के लिए। तो एक्टिविस्ट जो है होपफुल यानी उनको उम्मीद है दैट द पैसेज ऑफ दिस लॉ, दैट यहाँ पर कंजंक्शन की वो ऐसा है कि ये जो पास हुआ है ये लॉ कहाँ पे, कैथलिक अर्जेंटीना। कैथलिक अर्जेंटीना का मतलब क्या होता है? अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जो कैथलिक, अर्जेंटीना का मतलब ये कैथलिक चर्च को फॉलो करता है। चर्च भी बटे हुए हैं, कैथलिक चर्च, बैप्टिस्ट चर्च, लूथरन चर्च, इवेंजलिस्ट चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च। अर्जेंटीना कैथलिक चर्च को फॉलो करता है। कैथलिक रोमन क्रिश्चियन चर्च, जिसके मुखिया पोप है वेटिकन सिटी के, अर्जेंटीना उसको फॉलो करता है। तो एक्टिविस्ट होपफुल है कि ये जो लॉ पास हुआ है कैथलिक अर्जेंटीना में, विल हैव एन इम्पैक्ट, उसका प्रभाव पड़ेगा इन अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में, इन लैटिन अमेरिका, दूसरे देशों में जो कि कहाँ पर है, लैटिन अमेरिका। अर्जेंटीनाज कांग्रेस, अर्जेंटीना की कांग्रेस ने लीगलाइज्ड अबॉर्शंस अप टू द 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अर्जेंटीना की कांग्रेस ने लीगलाइज किया गर्भपात को अप टू द 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के, प्रेगनेंसी के 14वें हफ्ते तक उन्होंने क्या कर दिया, अबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया। और ये उन्होंने इस सप्ताह ये लॉ पास करा। इन व्हाट वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन, जो कि एक क्या था, ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन। कोई भी चीज ग्राउंड ब्रेकिंग होती है ना, वो पायनियरिंग है, पहली बार हो रही है, उससे पहले कभी नहीं हुई, इनोवेटिव है, नए तरीके से करी जा रही है। तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन था इन अ कंट्री दैट हैज सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव अबॉर्शन लॉ। एक ऐसे देश में जहां पर कि वर्ल्ड के सबसे रेस्ट्रिक्टिव अबॉर्शन लॉज हैं, एक ऐसे देश में जहां पर रेस्ट्रिक्टिव का मतलब प्रोहिबिटिव, प्रिवेंटिव, सख्त कानून है अबॉर्शन को लेके। तो एक ऐसे देश में अबॉर्शन जैसी चीज लीगलाइज हुई है, इसीलिए ये क्या है, ग्राउंड ब्रेकिंग है। ये सारे मीनिंग्स हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है क्या करना है, इनको अपने नोटबुक में ऐड कर लेना है। दिस चेंज इज हिस्टोरिक, ये जो चेंज है ऐतिहासिक है, इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, और इसके जो इम्प्लीकेशंस है, इम्प्लीकेशन का मतलब रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, मे बी विटनेस्ड बियॉन्ड अर्जेंटीना, यानी इसके जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, वो शायद देखे जाएंगे। मे बी विटनेस पैसिव एक्सप्रेशन है, शायद देखे जाएंगे अर्जेंटीना के बाहर भी, इन लैटिन अमेरिका एट लार्ज, यानी इन लैटिन अमेरिका इन जनरल। इन जनरल कहाँ पे दिखेंगे, पूरे लैटिन अमेरिका में जो है इसके जो है प्रभाव दिखेंगे। मीनिंग सारे आपके सामने हैं, अपनी नोटबुक में ऐड करते चलेंगे। विमेन एक्टिविस्ट्स एंड सपोर्टर्स, स्त्रियां एक्टिविस्ट और इस लॉ के सपोर्टर्स ऑफ द बिल फ्लडेड द स्ट्रीट्स ऑफ ब्यूनोस एयर्स। फ्लडेड द स्ट्रीट्स का मतलब वो सड़कों पे उमड़ आए, भीड़ सड़कों पे उमड़ आई ब्यूनोस एयर्स में बुधवार को। चीयरिंग एंड क्राइंग फॉलोइंग द रूल, चीयरिंग एंड क्राइंग यहाँ पर पार्टिसिपल हो गए, चीयर करते हुए, रोते हुए। और ये कब हुआ, फॉलोइंग द रूलिंग, रूलिंग के तुरंत बाद, जब ये लॉ पास हुआ उसके तुरंत बाद। वाइल क्रिटिक्स एंड अपोनेंट्स वर सीन स्टेजिंग देयर ओन प्रोटेस्ट, जबकि आलोचकों को और विरोधियों को, बिल के विरोधियों को वर सीन देखा गया, पैसिव एक्सप्रेशन देखा गया, स्टेज करते हुए अपना विरोध, स्टेज करते हुए मतलब अपने धरने प्रदर्शन, अपना विरोध करते हुए उनको भी देखा गया। अब व्हाट डज दिस बिल मीन, इस बिल का मतलब क्या है? प्रायर टू पासिंग द बिल, प्रायर टू का मतलब बिफोर, बिल के पास होने से पहले अबॉर्शंस वर ओनली परमिटेड इन केसेस ऑफ रेप। अर्जेंटीना में जो अबॉर्शंस थे वर ओनली परमिटेड, वो परमिट किए जाते थे, पैसिव एक्सप्रेशन है फिर से, वो सिर्फ परमिट किए जाते थे इन केसेस ऑफ रेप, सिर्फ रेप के मामलों में।
और व्हेन द वुमेन्स हेल्थ वाज एट सीरियस रिस्क, या फिर जब जो स्त्री का स्वास्थ्य होता था बहुत उसको गंभीर रिस्क होता था, तभी क्या करा जाता था, अबॉर्शन अलाउ किया जाता था। एक्टिविस्ट्स हैव बीन कैंपेनिंग फॉर ईयर्स। अब एक्टिविस्ट जो है वो कैंपेन करते रहे हैं, हैव बीन कैंपेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वॉइस, कैंपेन करते रहे हैं, अभियान चलाते रहे हैं वर्षों से। कॉलिंग फॉर एन ओवरटर्निंग ऑफ दिस लॉ, कॉलिंग फॉर का मतलब मांग करते हुए, डिमांडिंग, कॉल फॉर का पेयर डिमांड के लिए बनता है, डिमांड करते हुए क्या, कि ओवरटर्न कर दिया जाए, ओवरटर्न का मतलब चेंज कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए इस लॉ को, दैट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस, जो कि अस्तित्व में है सिंस 1921 से। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको बता रखा है ना, 1921 से अब तक, तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो क्या यूज होगा, वो हैज बीन यूज। तो जो अभियान चलाने वाले अभियान करता है वो तो कब से अभियान चलाए हुए हैं कि इस लॉ को जो कि 1921 से अस्तित्व में है इसको कैंसिल कर देना चाहिए, इसको रिवर्स कर देना चाहिए। 2 years ago, 2 साल पहले, द कंट्री हैड ऑलमोस्ट पास द अबॉर्शन बिल। तो 2 साल पहले कंट्री ने लगभग पास कर ही दिया था, ऑलमोस्ट पास द अबॉर्शन बिल मतलब पास कर ही दिया था, विच वॉज नैरोली डिफीटेड, लेकिन उसको नैरोली डिफीट कर दिया गया, बहुत कम मार्जिन से डिफीट कर दिया गया। लोगों ने वोटिंग करी होगी तो ऐसा रहा होगा, एक दो वोट का फर्क रहा होगा जिससे कि बिल ये जो है पास नहीं हो पाए। द बिल कॉल्स फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी, फिर से बिल जो है मांग करता है, डिमांड करता है, नेसेसरी बना देता है ज्यादा ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब फ्रीडम, इसके लिए फॉर विमेन, स्त्रियों के लिए, और किस चीज की आजादी, ओवर देयर ओन बॉडीज, की उनको अपने शरीर के लिए आजादी मिले, एंड कंट्रोल ऑफ द रिप्रोडक्टिव राइट्स, और जो उनका रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, उनके जो रिप्रोडक्टिव अधिकार हैं, जन्म देने के अधिकार हैं, स्त्रियों का उस पर जो है ज्यादा आजादी मिले उनको कंट्रोल करने। एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स बेटर हेल्थ केयर, ये बिल और क्या उपलब्ध कराता है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, किसके लिए, गर्भवती स्त्रियों के लिए और यंग मदर्स के लिए। वाई इज इट अ लैंडमार्क बिल, ये क्यों लैंडमार्क बिल है। लैंडमार्क कोई भी चीज होती है वो टर्निंग पॉइंट होती है इतिहास में, वहां से चीजें बदल जाती हैं क्योंकि उसके जैसा पहला कभी भी कुछ नहीं हुआ होता है। तो ये क्यों लैंडमार्क बिल है, प्रायर टू दिस, इससे पहले गर्ल्स एंड वुमेन वर फोर्स्ड टू टर्न टू इलीगल एंड अनसेफ प्रोसीजर्स, इससे पहले जो लड़कियां होती थी, स्त्रियां होती थी, तो वो क्या होती थी, उनको मुड़ना पड़ता था इसकी तरफ, अवैध और असुरक्षित प्रोसीजर्स की तरफ। क्यों, क्योंकि वैध नहीं था ना भाई, ये चीज लीगल नहीं थी, बिकॉज अबॉर्शन वाज अगेंस्ट द लॉ इन अर्जेंटीना, क्योंकि अबॉर्शन जो था कानून के विरुद्ध था अर्जेंटीना में, इलीगल था अर्जेंटीना में। फॉर गर्ल्स एंड women फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स, इसके लिए लड़कियों के लिए और स्त्रियों के लिए जो कि सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे जो डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से, कमजोर बैकग्राउंड से थी, द स्कोप ऑफ एक्सेस टू सेफ मेडिकल प्रोसीजर, स्कोप यहाँ पर है गुंजाइश, जो गुंजाइश थी इस चीज की, पहुंच की, कहाँ तक पहुंच की, सेफ मेडिकल प्रोसीजर्स तक पहुंच की अबॉर्शन के लिए, वॉज इवन नैरोअर, वो तो ना के बराबर थी। यानी पहली बात तो स्त्रियों के लिए अबॉर्शन कराना ही कठिन था, और अगर वो स्त्री जो थी सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर बैकग्राउंड से थी तो बिल्कुल मेडिकल प्रोसीजर्स उनके लिए ना के बराबर थे। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार अनसेफ अबॉर्शन, असुरक्षित अबॉर्शन वॉज द लीडिंग कॉज, एक बड़ा कारण था इस चीज का, मेटरनल मोर्टेलिटी का, मातृ मृत्यु दर का, माओ के मरने का जो है, मोर्टेलिटी नंबर ऑफ डेथ्स को बोलते हैं। देश में जो है मेटरनल मोर्टेलिटी का, मातृ मृत्यु दर का बड़ा कारण जो था वो अनसेफ अबॉर्शन था। द कैथोलिक चर्च एंड इवेंजेलिकल कम्युनिटी, कैथोलिक चर्च का मैंने बता ही दिया आपको, वो चर्च, अब चर्च भी अलग अलग प्रकार के थे ना, तो कैथोलिक चर्च जो था और इवेंजेलिकल कम्युनिटी, कम्युनिटी समुदाय हो गया, और इवेंजेलिकल कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी हो गई, जो मानती है, बाइबल में विश्वास रखती है, क्राइस्ट में विश्वास रखती है, वो इवेंजेलिकल कम्युनिटी है। वील्ड इमेंस पावर, ये जो है होल्ड करते हैं ग्रेट पावर, बहुत ज्यादा पावर होल्ड करते हैं और इन्फ्लुएंस होल्ड करते हैं इन अर्जेंटीना, एंड हैड स्ट्रांगली अपोज्ड, और इन्होंने बहुत स्ट्रांगली जो है विरोध किया था बिल के पास होने का, कैथोलिक चर्च ने और इवेंजेलिकल कम्युनिटी ने, दोनों रिलीजन से रिलेटेड है। इनफैक्ट फैक्ट तो ये है, फॉर सेवरल डेकेड्स, कई दशकों तक, फॉलोइंग द बिलीव्स ऑफ कैथोलिक चर्च के विचारों को मानते हुए, कैथोलिक चर्च की मान्यताओं के अनुसार, इवन द सेल ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की सेल भी, इवन से ये भी की वही सही, कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स की सेल भी, कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक को बोलते हैं, कि उनकी सेल भी वो प्रोहिबिटेड, वॉज प्रोहिबिटेड,
वो भी क्या थी, निषेध थी, बैन थी इन द कंट्री, देश में। देयर हैव बीन काउंटलेस केसेस, बहुत सारे केसेस जो हैं रहे हैं, दैट एक्सप्लेन, जो कि एक्सप्लेन करते हैं व्हाई दिस बिल इज इंपॉर्टेंट, कि क्यों ये बिल इंपॉर्टेंट है फॉर वुमेन इन अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की स्त्रियों के लिए। इन 2006 में द फैमिली ऑफ अ 25-year-old सर्वाइवर ऑफ रेप विथ सीवियर फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज, 2006 में 25 वर्षीय एक रेप सर्वाइवर जिसके बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज थी, जिसको उन्होंने पेटिशन किया, पेटिशन द कोर्ट, पेटिशन का मतलब उन्होंने औपचारिक तौर पे कोर्ट में रिक्वेस्ट किया फॉर जुडिशियल ऑथराइजेशन, कि उनको जुडिशियल अथॉरिटी मिले, जुडिशियल परमिशन मिले अबॉर्शन के लिए। ऑल्दो द कोर्ट ग्रांटेड परमिशन, हालांकि कोर्ट ने ग्रांट किया परमिशन, कोर्ट ने अनुमति दी, द प्रोसीजर वॉज ब्लॉक, लेकिन जो है प्रोसीजर को ब्लॉक कर दिया गया। फिर से पैसिव एक्सप्रेशन है, किसके द्वारा, कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, दैट हैड सॉट एन इंजंक्शन, जिन्होंने मांग की इंजंक्शन की। इंजंक्शन भी एक कोर्ट ऑर्डर है जो किसी चीज को होने से रोक देता है, किसी चीज को होने से मना कर देता है। तो इन्होंने पेटिशन किया कि उनको अबॉर्शन के लिए परमिशन मिले, क्योंकि जो 25 वर्षीय रेप सर्वाइवर थी तो वो मेंटली और फिजिकली जो डिसेबल्ड थी। लेकिन कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर दिया, उस पर भी एक ऑर्डर ले लेके नहीं करना। द अबॉर्शन कुड प्रोसीड, अबॉर्शन जो है प्रोसीड हो पाया, आगे बढ़ पाया, ओनली आफ्टर द फैमिली अपील्ड द इंजंक्शन, की फैमिली ने जब इंजंक्शन के खिलाफ भी क्या करी, अपील करी, एंड द कोर्ट अलाउड इट, और कोर्ट ने उसको भी क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। यानी कि कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन ने रोकने की कोशिश तो की लेकिन रोक नहीं पाए। व्हाट डिड द लॉ मेकर्स से, अब कानून जिन्होंने बनाया उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। द पैसेज ऑफ द बिल इन्वॉल्व्ड अ मैराथन सेशन, ये जो बिल का पास होना था इसमें एक मैराथन सेशन लगा। मैराथन का मतलब, अब मैराथन से बच्चों को बस एक रेस पता है, वो मैराथन नाउन होता है, 42 किलोमीटर की रेस को मैराथन बोलते हैं, नाउन। लेकिन जब हम मैराथन को एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, जैसे मैराथन सेशन जब बोलते हो तो लॉन्ग एंड टायरिंग सेशन, तो ये जो बिल पास हुआ है ये बहुत लंबे सेशन के बाद पास हुआ, वेयर 38 सेनेटर्स वोटेड इन फेवर, जहां पर 38 सेनेटर्स ने बिल के पक्ष में वोट करा, विद 29 अगेंस्ट, और 29 ने विरुद्ध वोट करा, एंड 1 एब्सटेंशन, और एक एब्सटेंशन थी। एब्सटेंशन का मतलब एक व्यक्ति ने जो है विलफुली ना तो फेवर में और ना ही अगेंस्ट वोट। द बिल हैड बीन वन ऑफ प्रेसिडेंट एल्बर्टो फर्नांडिस कैंपेन प्रोमिसेस, ये जो बिल था प्रेसिडेंट एल्बर्टो फर्नांडिस के अभियान के प्रोमिसेस में से एक था। यानी जब उन्होंने चुनाव लड़ा होगा तो उनके अभियान में ये प्रॉमिस था कि जब मैं पावर में आऊंगा, मैं सत्ता में आऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं ये जो है बिल पास करवाऊंगा। वेयर ही हैड सेड, जहां पर उन्होंने कहा था, ही वुड री इंट्रोड्यूस इट, कि वो उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि एक बार तो ये देखो क्या हो गया था, बिल पारित नहीं हुआ था ना, तो उन्होंने कहा था कि वो उसको री इंट्रोड्यूस करेंगे आफ्टर इट वाज रिजेक्टेड इन 2018, जब वो 2018 में जो है रिजेक्ट हो गया था उसके बाद, तो उन्होंने बोला था भाई मैं जब पावर में आऊंगा तो मैं इस बिल को री इंट्रोड्यूस करूंगा। ये आपके मीनिंग हो गए, बहुत इंटरेस्टिंग मीनिंग है, एग्जाम में आने का पूरा चांस। फर्नांडेज हैड सेड, फर्नांडेज ने कहा था, आई एम कैथलिक, मैं कैथलिक हूँ, यानी मैं कैथलिक चर्च को मानता हूँ, बट आई हैव टू लेजिस्लेट फॉर एवरीवन, बट मेरे को क्या करना है, लेजिस्लेट करना है। लेजिस्लेट का मतलब टू मेक लॉज, लेकिन मेरे को कानून सबके लिए बनाने। आफ्टर द पैसेज ऑफ द बिल, बिल के पास होने के बाद, द प्रेसिडेंट ट्वीटेड, प्रेसिडेंट ट्वीट करा, ट्वीट कर मतलब ट्विटर पे लिखा, टुडे वी आर अ बेटर सोसाइटी, आज हम एक बेहतर समाज है, विच वाइडेंस वुमेन्स राइट्स, जिसने की दायरा बढ़ा दिया है स्त्रियों के अधिकारों का, एंड गारंटीज, और जो गारंटी करता है पब्लिक हेल्थ की, पब्लिक को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले। अकॉर्डिंग टू बीबीसी, बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार, विल्मा इबारा, लीगल एंड टेक्निकल सेक्रेटरी फॉर द प्रेसिडेंसी, विल्मा इबारा जो कि लीगल और टेक्निकल सेक्रेटरी हैं प्रेसिडेंट के लिए, वो ड्राफ्टेड द लॉ, जिन्होंने इस बिल को ड्राफ्ट किया था, लॉ को ड्राफ्ट किया था, कानून को बनाया था, वॉज ओवरकम विद इमोशन, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, और कहा, क्या कहा उन्होंने, नेवर अगेन विल देयर बी अ वुमन किल्ड इन अ क्लैंडस्टाइन अबॉर्शन। अब ये एक्सप्रेशन जो है आपने इन्वर्जन में पढ़ा है, नेवर अगेन से जब भी क्लॉज शुरू होता है इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो कभी भी अब जो है कोई स्त्री जो है एक गुप्त सीक्रेट अबॉर्शन में अपनी जान नहीं देगी, कभी भी कोई स्त्री एक गुप्त अबॉर्शन में नहीं मरेगी। क्लैंडस्टाइन मतलब हिडन, सीक्रेट। बट लॉ मेकर्स हु वोटेड अगेंस्ट द लॉ, लेकिन लॉ मेकर्स जिन्होंने वोट किया था विरुद्ध इस लॉ के, कंटिन्यू टू डिफेंड देयर स्टांस, तो उन्होंने जारी रखा अपना स्टांस को डिफेंड करना।
अब स्टांस का मतलब क्या है, आपका रवैया किसी चीज को लेके। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ फलानी चीज को लेकर आपका स्टांस गलत है, यानी फलानी चीज को लेकर आपका एटीट्यूड, आपका रवैया गलत है। द इंटरप्शन ऑफ अ प्रेगनेंसी इज अ ट्रेजेडी। अब इन लोगों का क्या कहना है, वो कहते हैं भाई ये जो इंटरप्शन है प्रेगनेंसी का मतलब इंटरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब अबॉर्शन। ये जो अबॉर्शन है ये एक ट्रेजेडी है, ये बहुत दुखद है। इट अब्रप्टली एंड्स अनदर डेवलपिंग लाइफ। ये जो है एकदम से सडनली क्या अंत कर देती है, एक विकसित होते हुए जीवन का ये अंत कर देती है, इसलिए अबॉर्शन गलत है। बीबीसी रिपोर्टेड Ines Blas, a lawmaker who voted against the law, as saying, और ये बीबीसी ने रिपोर्ट करा कि ये जो लॉ मेकर है जिनका नाम हमने पढ़ा, इन्होंने ये बात कही, अपनी नजरिया रखा। What impact will this have in Latin America? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा लैटिन अमेरिका में? Activists are hopeful. Activists को उम्मीद है that the passage of this law will have an impact in other countries in Latin America. कि ये जो बिल का पास होना है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा दूसरे देशों में, लैटिन अमेरिका में। एट प्रेजेंट अबॉर्शन आर इलीगल। अभी जो है अबॉर्शन जो है इलीगल है, अवैध है, निकारागुआ में, एल सल्वाडोर में, ये सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक में, इन यूरुग्वे, क्यूबा एंड गयाना एंड इन सम पार्ट्स ऑफ मेक्सिको वुमेन कैन रिक्वेस्ट फॉर अबॉर्शन। तो इन देशों में लेकिन स्त्रियां जो है रिक्वेस्ट कर सकती हैं अबॉर्शन के लिए कानूनी तौर पे, बट ओनली इन स्पेसिफिक केसेस। लेकिन कुछ स्पेसिफिक मामलों में वो रिक्वेस्ट कर सकती है, हर मामले में नहीं कर सकती। And each country has its own laws on the number of weeks of pregnancy within which the abortion is legal। और प्रत्येक देश में है उनके अपने कानून ऑन द नंबर ऑफ वीक्स, यानी कितने सप्ताह में जो है प्रेगनेंसी जो है अबॉर्ट की जा सकती है। तो हर कंट्री के अपने रूल है। जैसे अभी तो अर्जेंटीना ने क्या बोला कि 14वें हफ्ते तक प्रेगनेंसी अबॉर्ट की जाती है। अलग अलग देशों के अलग अलग लॉ है। द कंट्रीज ऑल्सो है वेरिंग डिग्रीज ऑफ पनिशमेंट। कंट्री की जो है ना वेरिंग डिग्रीज है पनिशमेंट की। वेरिंग का मतलब डिफरेंट डिग्रीज है पनिशमेंट एंड पेनल्टीज की, जो कि मीट आउट करी जाती है। मीट आउट का मतलब है सीधा सीधा कि पनिशमेंट किस तौर तरीके से दी जाती है गर्ल्स को और वुमेन को, जिसमें जेल भी शामिल है, इंक्लूडिंग जेल। मीट आउट का पेयर याद रखना है। मीट आउट का मतलब है किस तरीके से पनिशमेंट दी जाती है। वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट्स हैव एक्नॉलेज। जो वुमेन राइट एक्टिविस्ट्स हैं, स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक्टिविस्ट्स हैं, उन्होंने एक्नॉलेज किया। एक्नॉलेज का मतलब उन्होंने स्वीकारा है दैट डिस्पाइट द न्यू लॉ, कि नए लॉ के बनने के बावजूद अर्जेंटीना में द फाइट इज फार फ्रॉम ओवर। अभी जो ये लड़ाई है ये खत्म नहीं हुई है, ये लंबे चलने वाली लड़ाई है इस क्षेत्र में, इन दिस रीजन। एंटी अबॉर्शन ग्रुप्स, जो अबॉर्शन के विरुद्ध ग्रुप्स हैं, एंड देयर रिलीजियस एंड पॉलिटिकल बैकर्स, और उनके जो राजनीतिक और धार्मिक बैकर्स है। बैकर्स मतलब जो उनको सपोर्ट करते हैं, आगे नहीं आते, पीछे से सपोर्ट करते हैं। हैव अटेम्प्टेड टू स्टॉल एनी प्रोग्रेस। उन्होंने प्रयास किया है स्टॉल करने का। जब भी हम किसी चीज को स्टॉल करते हैं, उसको टालते हैं, होने से रोकते हैं, तो उन्होंने प्रक्रिया को स्टॉल करा है, प्रोग्रेस को, इसकी प्रक्रिया को स्टॉल करा है। मोस्ट रिसेंटली, सबसे हाल ही में, इन ब्राजील कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट, और किसने, वो बता रहे हैं कि किसने करा है, वो बता रहे हैं कि सबसे हाल ही में ब्राजील के कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो ने हैड वाउड, उन्होंने जो है शपथ ली थी, तो वीटो, कि वो वीटो करेंगे एनी प्रो अबॉर्शन बिल, की कोई भी अगर प्रो अबॉर्शन, प्रो का मतलब इन फेवर, कोई भी इन फेवर अगर अबॉर्शन का बिल आता है उनके देश में, तो वो क्या करेंगे, उसको वीटो करेंगे। वीटो करने का मतलब है उसको होने से रोकेंगे, उसको उसको स्टॉप करेंगे, फॉरबिड करेंगे। तो ये देखो कि जब ब्राजील के कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट ने ये बात बोल दी, तो इसीलिए तो एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी तो लंबे रास्ते हमने जाना है। अभी तो सिर्फ क्या हुआ, बिल पास हुआ है, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अभी जो है बहुत कठिन है जी। उसके साथ हमारा आर्टिकल कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, आपने दो चीजें करनी है। पहली चीज तो अलग अलग पेज पे देखो आपको वोकैब मिल रही है, तो स्क्रीन रोक के ऐड वोकैब टू योर नोट्स। दूसरी चीज, इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना है ग्रुप डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए। इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ऐड कर देना है, वर्ल्ड का तो मिल ही गया यहाँ से कि अर्जेंटीना, लैटिन अमेरिका में क्या स्थिति है, कुछ और बड़े देशों में क्या रूल है, वो भी ऐड कर लीजिए। और आपका एक डिबेट का और ग्रुप डिस्कशन का जो टॉपिक है वो क्या हो गया, तैयार हो गया। बूंद बूंद से सागर बनता है, याद रखनी है इस बात को, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल पूरा है। इसी तरीके के एक और वैलिड और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। इस आर्टिकल में मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू।